ओके स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ रहे थे बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट। देखिए, मान लीजिए कि आपने लेट अस सपोज आपने एक सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्यूशन का कंपोजिशन ऐसा रखा। मान लेते हैं लेट अस सपोज, बट इस सॉल्यूशन का कंपोजिशन ऑलवेज ये रहेगा क्या, या जैसे ही वेपर में जाना शुरू होगा तो ये कंपोजिशन डिस्टर्ब होगा? डिस्टर्ब होगा। इसका मतलब इस एक कंपोजिशन फॉर ए मोमेंट था t इक्वल टू 0 पे, जो हम लोग PS इक्वल टू निकालते हैं x से P0 A प्लस XB P0 B, एग्री? उसमें तो हम लोग क्वेश्चन ऐसा ही रहता है कि इफ x इक्वल टू 0.4 तो XB इक्वल टू 0.6, करेक्ट? तो उस टाइम पे जो कोई एक टाइम तो आता होगा ना जिसमें पहला बबल बनता होगा। तो इस फर्स्ट बबल में, और यहाँ से एक ये भी तो निकालते हैं x डैश A एंड व्हाट x डैश B। बट जैसे से बहुत सारा बबल बनना स्टार्ट होगा तो एक टाइम आएगा सैचुरेशन पॉइंट। बबल पॉइंट का प्रेशर पे हम लोग रुक जाएंगे तो यहाँ पे बबल बनना स्टार्ट हो जाएगा। और एक ऐसा टाइम आएगा कि देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन वेपर एंड लिक्विड, राइट? तो उस टाइम पे क्या यही कंपोजिशन रहेगा या लिक्विड का कुछ अलग कंपोजिशन हो जाएगा? लिक्विड का कुछ अलग कंपोजिशन रहेगा, राइट? इसका मतलब है कि हम लोग PS इक्वल टू x से P0 A प्लस P0 B XB P0 B ये जो निकालते हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट का तो प्रेशर है। किस पॉइंट का? इक्विलिब्रियम पॉइंट का। बट एक्चुअली यही जो PS है, दिस इज द मिनिमम प्रेशर फॉर फ्रॉम द बबल, फ्रॉम द वेपर, यहाँ से जो निकालते हैं किसी सॉल्यूशन के लिए। बट एज टाइम पासेज यही कंपोजिशन इसका नहीं रहता है, कंपोजिशन डिस्टर्ब होता जाता है। ऐसा हम लोग बेंजीन और टॉलिन का एक प्रॉब्लम किए हैं, राइट? कि जिसका वोलेटाइल नेचर ज़्यादा रहता है उसका वेपर फेज में कंपोजिशन बढ़ जाता है और लिक्विड में क्या होता है, कम हो जाता है। इसका मतलब डिस्टर्ब हो रहा है। ओरिजिनल जो कंपोजिशन लेकर काम किए थे वो ओरिजिनल कंपोजिशन नहीं रहता है। इज इट राइट? इसका मतलब ये जो निकालते हैं वो PS वो कौन सा क्या निकलता है, यहाँ से एक्चुअली निकलता है बबल पॉइंट प्रेशर। क्या निकलता है एवरीवन? बबल पॉइंट प्रेशर निकलता है, ठीक है? इसी प्रेशर पे हम लोग पिस्टन को लाकर रोक देते हैं, दैट्स वाई कि वहाँ पे बबल बनते रहे और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए, करेक्ट? ये किसका लाइन था एवरीवन? ये आइडियल सॉल्यूशन का था, राइट? मान लेते हैं कि यहाँ पे x A इक्वल टू 0, XB इक्वल टू 1 एंड x A इक्वल टू 1, XB इक्वल टू 0। और किसी खास कंपोजिशन को लेकर मैंने सॉल्यूशन रेडी किया था x A प्लस XB, x A एंड XB। बट यहाँ पे जो ए मिला तो इसके करस्पॉन्डिंग तो ये मिलेगा वैल्यू मुझे प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, राइट? ये तो बहुत हर कंपोजिशन में करस्पॉन्डिंग लाइन है ना। एक ग्राफ का मतलब क्या, हर कंपोजिशन का वैल्यू दे रहा है।
बट इस कंपोजिशन का प्रेशर तो ये रहेगा, और यही प्रेशर क्या है मेरा, ये जो प्रेशर है ये इस कंपोजिशन का बबल पॉइंट का प्रेशर है, राइट। और इफ प्रेशर लेस देन, इफ प्रेशर ग्रेटर देन बबल पॉइंट प्रेशर, अगर प्रेशर का वैल्यू बबल पॉइंट प्रेशर से ज़्यादा रहेगा तो क्या बबल बनेगा, पिछले क्लास में तो बताए थे, देखिए तो, नो बबल विल फॉर्म, ओनली लिक्विड। इसका मतलब अगर इसका मतलब है कि यहाँ पे इस कंपोजिशन का ये वैल्यू है, इससे ऊपर का प्रेशर अगर क्रिएट करेंगे तो वेपर फॉर्म नहीं करेगा। ये मैं पिछले क्लास में पढ़ाया था, देखिएगा कंक्लूजन में, राइट। इसका मतलब है कि हर कंपोजिशन का बबल पॉइंट प्रेशर अलग अलग रहेगा, रहना भी चाहिए। पीएस एक से एक्सपी का वैल्यू अलग, तो पीएस का वैल्यू अलग। अब पीएससी क्या है मेरा, बबल पॉइंट प्रेशर है। इसका मतलब एवरी कंपोजिशन के लिए बबल पॉइंट प्रेशर अलग अलग रहेगा, वजह एवरी कंपोजिशन के लिए पीएस का वैल्यू अलग रहेगा। ये जो पीएस है वो मुझे क्या मिलता है, बबल पॉइंट प्रेशर मिलता है। इज इट राइट? ओके स्टूडेंट, इसका मतलब है कि अगर आप इस कंपोजिशन को लेकर काम कर रहे हैं और प्रेशर को, ये जो प्रेशर मिला इसके क्रॉसपोंडिंग ये जो प्रेशर, इससे ऊपर का प्रेशर रहेगा तो बबल फॉर्म नहीं करेगा, सिर्फ मेरे पास क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। इज इट राइट? लेकिन अब यहाँ तक समझिए, अब यहाँ पे जैसे ही मैंने बबल पॉइंट प्रेशर पे आया और वहाँ पे उस पिस्टन को लाकर स्टॉप कर दिया, तब तो बबल बनेगा, वेपर बनेगा, बबल बनना स्टार्ट हुआ, राइट। बट वहाँ पे अब जब जिस प्रेशर पे बबल बनना स्टार्ट हुआ वहाँ पर अगर मैं वेट करूँगा तो बबल बनते बनते बबल और लिक्विड के बीच में, वेपर लिक्विड में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तो एक सिचुएशन क्रिएट होगा। आपने शुरू कहाँ से किया, आपने ओरिजिनल सोल्यूशन यहाँ लिया था, बातों को समझिएगा, आपने ओरिजिनल सोल्यूशन कहाँ लिया था, दिस वन। बट यहाँ पे आकर बबल बनना स्टार्ट हुआ, इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये कौन सा वैल्यू है, बबल पॉइंट प्रेशर। देखिए नीट के बच्चे अगर समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तब भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आपसे इतना डेप्थ में आपसे नहीं पूछा जाएगा। बट वहाँ पे मैं आपको बेंजीन और टॉलिन लेकर एक प्रॉब्लम करवाया था, जहाँ पे बेंजीन का वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा था तो उसका क्या हो गया था, वेपर में मोल फ्रैक्शन बढ़ गया था, लिक्विड में मोल फ्रैक्शन कम हो गया था। तो एक्चुअल में यहाँ देखिए हम लोग स्टार्ट इससे किए हैं, बट जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, बबल बनना स्टार्ट हुआ तो इनिशियल में क्या रहेगा, अनसैचुरेटेड रहेगा। एक टाइम के बाद क्या होगा, रेट ऑफ वेपराइजेशन बिकम्स इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तो इसको हम लोग वेपर फेज का ग्राफ बोलते हैं। और किसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा है, ए का वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा है, तो ए का वेपर फेज में कंपोजिशन एक्स डैश ए और एक्स डैश बी, ए का वेपर फेज में कंपोजिशन बढ़ जाता है विथ रेस्पेक्ट टू जिस सॉल्यूशन से आपने स्टार्ट किया, करेक्ट। क्यों? क्योंकि ए का वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा है। तो ए का अगर वेपर फेज में कंपोजिशन बढ़ रहा है तो ए का लिक्विड फेज में कंपोजिशन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एग्री? लेकिन आपका ओरिजिनल सोल्यूशन क्या था, एक्स ए एंड एक्स बी। तो यहाँ पे एक्स डैश से एक्स, ये है वेपर फेज का, इन्हें वेपर फेज का किस पॉइंट का, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। बोलिए मेरे साथ, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम किसके बीच में रहेगा, लिक्विड और वेपर के बीच। तो ये सर स्ट्रेट लाइन किसका दिए हैं, तो सर स्ट्रेट लाइन मैंने दिया था जब जस्ट स्टार्ट किया था, बबल पॉइंट, बबल बनना स्टार्ट हुआ था। जो पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी निकालते हैं, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट का नहीं था, वो बबल बनना स्टार्ट हुआ, वहाँ पे आप बबल वो है बबल पॉइंट का प्रेशर, वहाँ पे मैं पिस्टन को स्टॉप कर दिया, प्रेशर मेरा अभी भी वही रहेगा, तो पिस्टन मैंने वहाँ पे रोक दिया। लेकिन अब वहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ फॉर व्हाट, फॉर मेंटेन द इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड वेपर, करेक्ट। जैसे आप खाना बनाना स्टार्ट करते हैं तो प्रेशर कुकर का यूज मत कीजिए, ऐसे ही पानी को गर्म करते रहिए, गर्म करना स्टार्ट कर दिए एक खास टेम्परेचर पे, और ऊपर से ढक दीजिए। इनिशियली तो वहाँ पे वाटर वेपर कम रहेगा, थोड़ा देर बाद देखिएगा जब हटाइएगा तो यस दोनों काम होते रहेगा, वेपर बनते भी रहेगा और कंडेंसेशन भी होता रहेगा। देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन व्हाट, वेपर ऑफ वाटर एंड लिक्विड ऑफ
वाटर, सेम सिचुएशन, बट प्रेशर तो सेम मेंटेन किए हुए हैं, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्लस उसका वेट, तो प्रेशर को कांस्टेंट करके आप इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं। इसका मतलब जहाँ पे बबल बनना स्टार्ट हुआ उस पॉइंट पे हम लोग रोक देते हैं चीज़ों को और वेट करते हैं इक्विलिब्रियम मेंटेन होने का। तो ये क्या है, वेपर फेज एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। एक ग्राफ मैंने किसका, वेपर फेज एट, और वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन वर्सेज प्रेशर का ग्राफ हाइपरबोला था, मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको, पिछले क्लास में एक बताया था हाइपरबोलिक होता है, कहीं पे है ना, यस। और यहाँ देखिए ये किसका है, लिक्विड फेज एट इक्विलिब्रियम पॉइंट का, और ये स्ट्रेट लाइन किसका था, जस्ट एट बबल पॉइंट, ये ओरिजिनल सॉल्यूशन का, राइट, ये किसका, ओरिजिनल सॉल्यूशन का ग्राफ, जो सॉल्यूशन हम लोग बनाए थे। तो देखिए जिसका वोलेटाइल नेचर ज़्यादा रहेगा उसका वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, एक से यहाँ पे था, एक्स डैश यहाँ पे हो गया, बट एक्स ए का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में कम हो जाएगा। तो ये एक्स डबल डैश ए अब प्लस एक्स डबल डैश बी, एक्स डबल डैश ए क्या है एवरीवन, एक्स डबल डैश ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, एक्स डैश ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ए क्या है, एक्स ए एन एक्स बी ओरिजिनल सॉल्यूशन, जिसको लेकर सर हम लोग स्टार्ट किए काम को, एग्री। चलिए तो ये जो मैंने समझाया ना, इसको एक्चुअली हायर बुक में पढ़िएगा तो लीवर रूल बोलते हैं, लीवर रूल, LEVER, बट दिस इज नॉट मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मेडिकल स्टूडेंट एंड फर्स्ट टर्म स्टूडेंट, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट फिर भी थोड़ा जानना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट सब लोग ज्वाइन किए हुए हैं, देखिए इतना तो ठीक है, लेकिन जब मैं ऑर्गेनिक का प्रैक्टिस करवाऊंगा फर्स्ट टाइम के लिए तो मेरा काइंड रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ ऑफलाइन आने का कोशिश कीजिएगा। सर मेरा मजबूरी है, ऑनलाइन रहूँगा ही, बट उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ ध्यान सुनिएगा, एक पहला डायग्राम, अब अलग बात, फिगर फर्स्ट, एक से इक्वल टू, समझाने के लिए मैं एक लिया स्टूडेंट, एक से इक्वल 0.4 और एक्स बी इक्वल टू 0.6 और नॉट ए सिंगल बबल बना है, करेक्ट। तो भाई कुछ ऐसा है कि प्रशांत महासागर में से एक ड्रॉप पानी अगर हटा लीजिएगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ऑलमोस्ट उसका लिक्विड में वही कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, एग्री। वैसे ही अगर इस लिक्विड में से बस पहला ही बबल बना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं, सैचुरेटेड वेपर नहीं हुआ है, बस क्या हुआ है, ध्यान सुनिएगा एवरीवन, फर्स्ट बबल। तो जब फर्स्ट बबल बनता है वो होता है बबल पॉइंट, ऐसा नहीं कि बबल पे बबल बनते जा रहा है उसको भी यही बबल पॉइंट बोल रहे हैं। बबल पॉइंट का मतलब क्या, जब पहला बबल बना उसके बाद दूसरा तीसरा तब वो खत्म, राइट। बबल पॉइंट का मतलब जब फर्स्ट बबल, करेक्ट। तो जब यहाँ इस लिक्विड से फर्स्ट बबल बना है
ये फर्स्ट जो बबल बना, तो फर्स्ट बबल बनने के बाद इस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? सर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ऐसा दिखता है, करेक्ट, लेकिन जब उस पूरे लिक्विड में से एक ही बबल बना है, वेपर का बस एक बबल बन रहा है, इसका मतलब इसका लिक्विड में से बहुत कम वेपर में गया है। समझ सकते हैं एक बबल बनना मतलब कितना जाएगा, एग्री? 1 ml का सपोज कि 1 ml लिक्विड है, कितना, या ऐसे मानिए 18 ml H2O इन लिक्विड फॉर्म एट STP अगर वेपर में चला जाए तो 22,400 ml बनता है, हाँ या ना? 18 ग्राम वाटर का 1 मोल उसका वेपर गैसियस फॉर्म में कितना रहेगा, 1 मोल का STP पे 22,400 ml। तो सोचते हैं कितना ज़्यादा इनलार्ज होता है, एक्सपेंशन होता है लिक्विड से वेपर बनने में, वॉल्यूम का, राइट? दैट्स वाई अगर यहाँ से सिर्फ फर्स्ट बबल, तो उस टाइम पे लिक्विड में का मोल फ्रैक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? सर ऑलमोस्ट सेम रह गया, राइट? जितना था उतना ही मानेंगे इसका, लेकिन इस फर्स्ट बबल में मोल फ्रैक्शन, तो इस फर्स्ट बबल में मोल फ्रैक्शन तो अपने तरीके से जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे x डैश a, यहाँ पे x डैश a और x डैश b जो हम लोग प्रॉब्लम बनाने का तरीका बताया था ना, उससे निकालिएगा। एक फार्मूला था ना PA इक्वल टू PA, लिखिए एट बबल पॉइंट, नोट करके, एट बबल पॉइंट मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन लिक्विड फेज एट बबल पॉइंट का मतलब पहला बबल, ठीक है? एट बबल पॉइंट मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन लिक्विड फेज आर ऑलमोस्ट सेम एज इन ओरिजिनल सॉल्यूशन, आर ऑलमोस्ट सेम एज इन ओरिजिनल सॉल्यूशन। but composition of A and B in first bubble can be find out with the help of ऐसे, यहाँ देखिए, यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, x से P नॉट A इक्वल टू x डैश PS। यहाँ पे PS क्या है, बबल पॉइंट प्रेशर, और x डैश क्या है, दिस इज द कंपोजिशन इन फर्स्ट बबल, दिस इज द कंपोजिशन इन फर्स्ट बबल, करेक्ट ना? तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, तो x डैश क्या है, कंपोजिशन इन फर्स्ट बबल, करेक्ट? इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा कि बबल पॉइंट पे लिक्विड का कंपोजिशन क्या रहेगा, तो जो ओरिजिनल सॉल्यूशन मैंने बनाया था वही रह जाता है, क्योंकि एक ही बबल बना है, राइट? बट इस बबल में A और B दोनों रहेगा, तो उसमें कंपोजिशन इस फार्मूला से निकालेंगे, ये तो जानते ही हैं। और वैसे ही x डैश से निकल जाएगा तो x डैश भी निकल जाएगा, 1 माइनस x डैश से। अब यहाँ देखिए, बोलिए ड्यू पॉइंट पिछले क्लास में क्या डिफाइन किया हूँ? ड्यू पॉइंट डिफाइन किए थे जहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर, राइट? ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड कन्वर्टेड इनटू व्हाट, वेपर, ओनली लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड रिमेन इन द बॉटम। लास्ट ड्रॉप मतलब बस निशान लिक्विड का बचा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड। क्या बोलते हैं? इसका मतलब है कि यहाँ पे जितना भी लिक्विड था तो हम लोग प्रेशर को कम करते गए
और कम करते करते इस पॉइंट पे आ गए जहां पे सारा लिक्विड किस में चला गया, वेपर में चला गया है। करेक्ट एवरीवन। इसी में पिस्टन को मैं ऊपर ले जाके जा रहा हूं, राइट। अब बस इस सिचुएशन में आ गए हैं, जिस सिचुएशन में ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड कन्वर्टेड टू विच फेज, वेपर फेज। बस एक क्या बचा हुआ है, लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड। आईसी को कहीं कहीं पे लिखा रहेगा, लास्ट इस पे क्वेश्चन आएगा, ट्रेस ऑफ लिक्विड। अब बताइए स्टूडेंट, ध्यान सुनिए। तो अगर मैं बोला कि देखिए यहाँ पे ए का 10 मोल है, सपोज कीजिए ए का 40 मोल है, अब बी का 60 मोल है ओरिजिनल सॉल्यूशन में, करेक्ट। अब मैं बोला सारा लिक्विड वेपर में चला गया, तो वेपर में ए का कितना मोल, अब बी का कितना मोल। तो सब जब वेपर में चला गया तो 40 और 60 हो जाएगा वेपर में भी, राइट। इसका मतलब है कि एट ड्यू पॉइंट जो ओरिजिनल सॉल्यूशन का, ध्यान सुनिएगा, ओरिजिनल सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन बबल पॉइंट पे होता है, इसका बबल पॉइंट पे जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में रहेगा, वही मोल फ्रैक्शन ड्यू पॉइंट पे वेपर फेज में मिलेगा। एग्री है या नहीं है? क्यों, समझे मेरी बात को भाई। यहाँ पे 40 मोल ए का कितना 40, अब बी का 60, और सारा लिक्विड कन्वर्ट हो गया वेपर में। बस लिक्विड का लास्ट निशान बचा हुआ है, लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड। तो वेपर में कितना मोल, ऑलमोस्ट 40, अब बी का कितना मोल 60। तो जो लिक्विड में था वही तो वेपर में जाएगा। सारा लिक्विड को मैं बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड कन्वर्टेड टू वेपर। तो जो यहाँ पे था, इसका मतलब ए इक्विलिब्रियम नहीं है, देयर इज नो इक्विलिब्रियम बिटवीन, इस पॉइंट को हम लोग नहीं बोलेंगे देयर इज नो इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड वेपर। लिक्विड एंड वेपर का इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे वेपर भी हो और लिक्विड भी हो, और रेट ऑफ कंडेंसेशन मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ वेपराइजेशन। बट जहाँ पे एक ही तरफ जा रहा है चीज़ें, इरिवर्सेबल, वेपर बन रहा था, सिर्फ वेपर बनते जा रहा है, वेपर बनते जा रहा है, राइट। तो उस टाइम पे वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं रहा, और यहाँ का सारा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में। इसका मतलब एट ड्यू पॉइंट जो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में रहेगा, वही मोल फ्रैक्शन बबल पॉइंट पे लिक्विड में रहेगा, दोनों इक्वल होगा, हाँ या ना। यहाँ का मोल फ्रैक्शन वेपर का, यहाँ का लिक्विड का डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, इसी पे क्वेश्चन बनेगा, और 3-4 क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है। और आरसी मुखर्जी जानते हैं ना, एक बुक है, उसमें भी वर्कआउट में है। और मुझे फर्स्ट टाइम पता हवा नहीं लगा था कि लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड क्या बोल रहा है, बबल पॉइंट क्या बोल रहा है, ड्यू पॉइंट क्या बोल रहा है। जब एक बार फंस गया तो उस पर प्रॉपर मैंने बनाया, सोचा, और फिर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, उसमें प्रॉपर मैं टाइम देता हूँ। अगर लगता है कि मुझे ही प्रॉब्लम हो रहा था तो बाकी बिगिनर को तो पक्का प्रॉब्लम होगा, उनको यही बात पता नहीं लगेगा कि व्हाट द मीनिंग ऑफ ड्यू पॉइंट या लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड। अब अगर इतना बढ़िया से अगर बात कर लिया जाए तो इस पर क्वेश्चन बन जाएगा। तो समझ में आ गया? तो क्या यहाँ से एक लाइन लिख सकते हैं, लिखिए, एट ड्यू पॉइंट मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, एट ड्यू पॉइंट मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज must be equal to mole fraction in liquid phase at bubble point, mole fraction in liquid at bubble point। मैंने देखिए, मैं इसका बात किया है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए बातों को समझिएगा। बबल पॉइंट पे जो ए और बी का लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन रहेगा, वही ड्यू पॉइंट पे ए और बी का वेपर फेज में रहेगा। बजाय इसमें
एक ही बबल बना था तो ऑलमोस्ट डिस्टर्ब नहीं रहा, वही रह गया, राइट। इसमें यहाँ का ही सारा लिक्विड वेपर में चला गया तो यहाँ का ही ट्रांसफ़र यहाँ हो जाता है, करेक्ट है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, बट क्वेश्चन आपसे जैसे मैंने यहाँ पे कैसे बोला कि इस बबल एक्स डैश ए और एक्स डैश बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन फर्स्ट बबल। एक्स डैश ए एक्स डैश बी क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन व्हाट, फर्स्ट बबल। वैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे, एक्स डबल डैश ए एंड एक्स डबल डैश बी, जहाँ पे एक्स डबल डैश ए एंड एक्स डबल डैश बी रहेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड। लास्ट ड्रॉप का मतलब ड्यू, जो लास्ट ड्रॉप बचा हुआ, लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड और लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड। समझ गए। तो सर अब दो चीज़ तो पता चल गया कि यहाँ का मोल फ्रैक्शन ही वेपर फेज का रहेगा, लेकिन और एक्स डैश ए भी निकालने का समझा दिया। एक्स डबल डैश ए कैसे निकलेगा, करेक्ट। यहाँ देखिए वेपर प्रेशर एट ड्यू पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ड्यू पॉइंट, कैसे निकाल लेंगे। और मैं एक बात बताऊं, बाद में इसको न्यूमेरिकल से प्रूफ कर दूंगा। यहाँ देखिएगा एक्स डबल डैश ए और एक्स डबल डैश बी, ये जो वैल्यू आएगा वो एक्स डैश ए और एक्स डैश बी से मैच कर जाएगा। बोलिए किससे, फर्स्ट बबल में फर्स्ट बबल में जो ए और बी का कंपोजिशन रहता है वो लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड में ए और बी का कंपोजिशन बचता है। बड़ा इंटरेस्टिंग कोरिलेशन है, ठीक है। तो अब यहाँ से ड्यू पॉइंट का प्रेशर के लिए ध्यान से देखिएगा, ड्यू पॉइंट का प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीएस निकालना है। कैसे निकालिएगा, अब आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स है। एक्स से ही आपको नहीं पता है, लिक्विड में आपको पता है क्या, यहाँ पे लिक्विड का क्या बचा है, वो तो ओरिजिनल सोल्यूशन अब आपका रहा नहीं, सोल्यूशन का सारा किस में भेज दिए, वेपर में। सर कोई बात नहीं है, हम लोग ये फार्मूला भी तो जानते हैं, करेक्ट। एक्स डैश ए बाई पी नॉट ए प्लस एक्स डैश बी बाई पी नॉट बी, एग्री। और ड्यू पॉइंट पे एक्स डैश ए एक्स डैश बी क्या है, जो बबल पॉइंट पे लिक्विड फेज का कंपोजिशन है, एग्री। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0.4 है तो वही वैल्यू एक्स डैश ए हो जाएगा। यहाँ का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज का और बबल पॉइंट ड्यू पॉइंट पे वेपर फेज में ए और बी का कंपोजिशन डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, अभी तो लिखवा है सेम रहेगा। तो एक्स डैश ए का वैल्यू कितना 0.4 और एक्स डैश बी का वैल्यू कितना, क्या यहाँ से पी एस निकल जाएगा। और ये पी एस क्या रहेगा, ड्यू पॉइंट प्रेशर, कौन सा, ड्यू पॉइंट प्रेशर रहेगा, करेक्ट। बट ये अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता तो आप नई चीज़ों को कोरिलेट करते, बट अब तो कोरिलेट कर पाएंगे, हो जाएगा। और अगर पी एस निकल गया, अब तो ये लिख सकते हैं एक्स डबल डैश ए पी नॉट ए, रॉल्स लॉ तो वैलिड रहेगा ही, हाँ या ना। यहाँ पे एक्स डबल डैश ए क्या है, मोल फ्रैक्शन इन लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड। तो सर ये तो दो वेरिएबल आ गया, कोई बात नहीं है, इसको वन वेरिएबल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये कौन सा प्रेशर, ड्यू पॉइंट प्रेशर, करेक्ट। और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं एक्स डबल डैश ए पी नॉट ए, या उतना नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, इतना क्यों करना चाहिएगा। यहाँ देखिए पी ए इक्वल टू पी ए कर देंगे, पी ए इक्वल टू और क्या लिखेंगे
एक्स डबल डैश ए पी नॉट ए, कौन सा लॉ? बोले रॉड्स, इक्वल टू एक्स डैश ए पी एस, ये कौन सा लॉ? डाल्टन। और एक्स डैश ए पता रहेगा कैसे सर? यहाँ बबल पॉइंट पे जो लिक्विड में कंपोजिशन था वही तो ड्यू पॉइंट पे वेपर में कंपोजिशन रहेगा का, करेक्ट? तो यहाँ से क्या एक्स डैश ए निकल जाएगा? यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और एक्स डबल डैश ए निकल गया तो एक्स डबल डैश बी निकल जाएगा। क्या 1 बाय 1 जो मैं तोड़ कर समझाया समझ में आ गया? अब इसे प्रॉब्लम करेंगे प्रॉपर, तब ज़्यादा समझ में आएगा। एक बार जो मैंने पढ़ाया उसको फिर से देखिए, तो इस पर प्रॉब्लम करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया आप लोग को? ठीक। लिखिए, एक प्रॉब्लम करते हैं। ए लिक्विड मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन, ए लिक्विड मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन is composed of, a liquid mixture of benzene and toluene is composed of 1 mole of benzene and 1 mole of toluene, is composed of 1 mole of benzene and 1 mole of toluene, full stop. If the pressure over the mixture at 300 Kelvin, 1 मिनट रुकना है आपको, 1 मिनट, 1 मोल ऑफ बेंजीन एंड 1 मोल ऑफ टॉलिन, ये लिक्विड फॉर्म में लिया गया है, ओरिजिनल सॉल्यूशन, राइट? मतलब नॉट ए सिंगल बबल विल ऑलरेडी, नॉट ए सिंगल बबल इज फॉर्म्ड, एक भी बबल बना नहीं है, प्रेशर को टाइट करके रखे हैं, ज़्यादा करके रखे हैं, दैट्स वाई कि ऑल बेंजीन एंड टॉलिन ऑलमोस्ट ऑल इन लिक्विड फॉर्म, सुपर कूल्ड लिक्विड, राइट? मतलब अभी बबल बना ही नहीं है, उसके बाद का स्टोरी मैं कर रहा हूँ अब, ठीक है। इफ द प्रेशर ओवर द मिक्सचर एट 300 केल्विन इज रिड्यूस्ड, इफ द प्रेशर ओवर द मिक्सचर एट 300 केल्विन इज रिड्यूस्ड, पहला क्वेश्चन, at what pressure does the first bubble form? At what pressure does the first bubble form? Second question, what is the composition of first bubble formed? What is the composition of the first bubble formed? Third, if the pressure is reduced further, if the pressure is reduced further, at what pressure does the last trace of liquid disappear? At what pressure does the last trace of liquid disappear? Last trace of liquid का मतलब dew point, correct? Next question, what is the composition of the last drop of liquid? What is the composition of the last drop of liquid? बढ़िया से क्वेश्चन को लिखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द प्रेशर, कॉमा, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड and the composition of vapor
when 1 mole of the mixture has been vaporized, when 1 mole of mixture is vaporized, और पीनॉट बेंजीन ये दिया हुआ है 100 mm ऑफ Hg, और पीनट टॉलिन ये दिया हुआ 440 mm ऑफ Hg। अच्छा स्टूडेंट, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन में है लिक्विड का मिक्सचर का 1 मोल अगर वेपर में चला गया, करेक्ट, तो उस टाइम पे प्रेशर क्या होगा, यही है ना, और कंपोजिशन क्या होगा। फिफ्थ क्वेश्चन पे मैं आऊँगा, मुझे याद दिलाइएगा कि मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। बेंजीन का था, मैं बता रहा हूँ 100 mm ऑफ Hg, और टॉलिन का था 40 mm ऑफ Hg। प्रेशर ऑफ बेंजीन था 100 mm ऑफ Hg और प्रेशर ऑफ टॉलिन था 40 mm ऑफ Hg। देखिए, एट व्हाट प्रेशर द फर्स्ट बबल फॉर्म, इसका मतलब मैं पहला क्वेश्चन से लेकर चल रहा हूँ, मतलब बबल पॉइंट प्रेशर का बात कर रहा हूँ, तो वही तो पी एस था, तो पी एस इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए प्लस वाट एक्स बी पी नॉट बी, इज इट राइट। और एक्स से कितना, हाफ ना, अब पी नॉट ए मतलब बेंजीन को मान, सॉरी ये टॉलिन मान लीजिए, जिसको भी जो मानना है, हाफ इंटू 100 प्लस हाफ इंटू 40, कितना आया एवरीवन, 70 mm ऑफ Hg। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द कंपोजिशन इन फर्स्ट बबल। द कंपोजिशन इन फर्स्ट बबल के लिए एक टर्म लिखते हैं, एक्स डैश पी ए इक्वल टू पी ए, तो एक्स से पी नॉट ए को मैं मान रहा हूँ बेंजीन, अब बी को मैं मान रहा हूँ टॉलिन, इक्वल टू एक्स डैश, देख तो सही है,
इसका वैल्यू हाफ इंटू 100 इक्वल टू कितना, एक्स डैश ए इंटू 70। तो एक्स डैश ए कितना आ गया 5/7। तो एक्स डैश बी कितना रहेगा, और एक्स डैश ए एक्स डैश बी यहाँ पे क्या है, कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी इन फर्स्ट बबल एट बबल पॉइंट, इन फर्स्ट बबल इन एट बबल पॉइंट, राइट। देखिए तो सही है ना। इसको कैलकुलेट मत कीजिए, डिवाइड मत कीजिए, इतना ही रहने दीजिए अभी। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ प्रेशर इज रिड्यूस फर्दर एट व्हाट प्रेशर डज द लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड डिसअपियर। इसका मतलब थर्ड क्वेश्चन में मैं क्या पूछना चाह रहा हूं आपसे, ड्यू पॉइंट प्रेशर, कौन सा, बबल पॉइंट प्रेशर या ड्यू पॉइंट प्रेशर, मतलब सारा लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड बचा रहे, मतलब ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड कन्वर्टेड इनटू व्हाट, वेपर, मतलब ड्यू पॉइंट प्रेशर। तो उसके लिए आपको क्या लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड का कंपोजिशन तो आपको पता है नहीं, लेकिन ड्यू पॉइंट में वेपर फेज में जो कंपोजिशन रहता है वही कंपोजिशन बबल पॉइंट पे लिक्विड फेज में रहता है, करेक्ट। तो क्या इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 1/PS इक्वल टू एक्स डबल डैश ए बाई पी नॉट ए प्लस एक्स डबल डैश बी बाई पी नॉट बी। तो 1/PS, एक्स डबल डैश ए का वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे ड्यू पॉइंट पे, क्या एक्स डबल डैश ए इक्वल टू 0 हाफ ले सकते हैं, और एक्स डबल डैश बी के लिए भी क्या हाफ लिख सकते हैं, जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग। तो 1/PS ये, और ये प्रेशर मुझे जो मिलेगा वो कौन सा प्रेशर मिलेगा, ड्यू पॉइंट प्रेशर मिलेगा, ठीक है। तो 1/PS इक्वल टू 1/100 अब प्लस 1/40। यहाँ से ड्यू पॉइंट प्रेशर निकालिए तो सॉल्व करके। कितना वैल्यू आया, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कितना 400/7 मीन्स कितना, थोड़ा डिवाइड करके देखिए तो। क्या ऑलमोस्ट इतना आता है क्या, देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे बबल पॉइंट प्रेशर भी हम लोग को पता है नहीं,
कितना 70 mm ऑफ Hg, एग्री। और ड्यू पॉइंट भी प्रेशर पता है 57.1 mm ऑफ Hg, करेक्ट। अब सबसे इंटरेस्टिंग यह है, इफ प्रेशर ग्रेटर देन 70 mm ऑफ Hg, क्या वेपर बनेगा? इस प्रेशर पे, बबल पॉइंट प्रेशर से ज़्यादा रहता है, यस, ऑल आर इन लिक्विड फॉर्म, राइट। अब प्रेशर अगर लेस देन ड्यू पॉइंट प्रेशर, तब बोले तो ऑल आर इन वेपर फेज, करेक्ट। लेकिन अगर प्रेशर 70 से 57.1 के बीच में रहेगा, तब लिक्विड भी रहेगा प्लस वेपर भी रहेगा। इस पे इतना सारा क्वेश्चन बन सकता है, समझ गए? सॉल्व कर लीजिए। तो नहीं था कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा नीट से ऊपर जा रहा है, ऑब्वियसली नीट से थोड़ा ऊपर है। एक क्वेश्चन कंप्लीटली डिजर्व करता है एडवांस का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत कभी कभी डर लगता है कि मानते हैं बोर्ड का है ना, तो बोर्ड में टर्म से बहुत देते हैं, बबल पॉइंट प्रेशर निकालिए। आप जान रहे हैं लेकिन बबल पॉइंट नहीं जान रहे हैं, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ड्यू पॉइंट प्रेशर बताइए, जान रहे लेकिन नहीं, आपको टर्म से पता नहीं है। अब तो ऐसा रहेगा तो बन जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या था? कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी इन लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, राइट। फोर्थ क्वेश्चन नहीं था ना, बट द कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी इन व्हाट, लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड। तो लास्ट ट्रेस के टाइम पे टोटल प्रेशर कौन सा लेंगे? ड्यू पॉइंट प्रेशर। क्या लेंगे? मान लेते हैं एक्स ट्रिपल डैश ए, बातों को समझिएगा। एक्स ट्रिपल डैश ए है कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी इन लास्ट ड्रॉप। एक्स मान लिए, एक्स डैश मान लिए, एक्स डबल डैश ए मान लिए, राइट। अब एक्स ट्रिपल डैश कर लेते हैं। एक्स ट्रिपल डैश ए क्या है? कंपोजिशन ऑफ ए इन लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, राइट, एट ड्यू पॉइंट। एट विच पॉइंट? ड्यू पॉइंट। इक्वल टू ए लिख सकते हैं। बिल्कुल सही है। ए क्या है? कंपोजिशन ऑफ ए इन वेपर फेज एट ड्यू पॉइंट, डाल्टन लॉ। ए क्या है? कंपोजिशन ऑफ ए इन लिक्विड फॉर्म लास्ट ड्रॉप। नहीं तो उसी को प्रूफ कर रहा हूँ, उसको मैं तो बस बोल दिया ना, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लिए, क्यों? तो देख लेते हैं, राइट। उसी को मैं यहाँ पे प्रूफ करना चाह रहा हूँ। वो तो ठीक है कि सर आपने बोल दिया था, अब मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। एक्स ट्रिपल डैश ए इंटू कितना 100 ना, इक्वल टू ए तो हाफ लेंगे, इंटू कितना 400/7, 400/7। तो एक्स ट्रिपल डैश ए कितना आ गया? बोलिए 2/7। तो एक्स ट्रिपल डैश बी कितना रहेगा? 5/7। हाँ या ना? अगर सही से सब कुछ मैं चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, मैं एक्स ए माना था, एक्स डैश ए माना था, एक्स डबल डैश ए माना था, ताकि सिस्टमैटिक लगे। ए क्या था स्टूडेंट? ओरिजिनल सॉल्यूशन। ए क्या था?
कंपोजिशन इन फर्स्ट बबल, ए क्या था कंपोजिशन ऑफ ए इन वेपर फेज एट ड्यू पॉइंट, अरे क्या था कंपोजिशन ऑफ ए इन लास्ट ड्रॉप, राइट। एक्स डैश ए का वैल्यू कितना था जरा बताइए तो, 5/7 था, और एक्स डैश भी कितना था 2/7, और एक्स ट्रिपल डैश ए कितना है, मैं ए बोलना चाह रहा था, ए वाला ऐसे हो जाता है, कंपोजिशन तो सेम रहता है बट उल्टा हो जाता है। कंपोजिशन सेम रहता है, जो ए और बी का फर्स्ट बबल में कंपोजिशन रहता है उसका जस्ट उल्टा ये कहाँ रहता है, लास्ट ड्रॉप में रहता है वैल्यू, करेक्ट। ये मैं एक्चुअली दिखाना चाह रहा था, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं सजेस्ट करूँगा घर पे इस प्रॉब्लम को एक बार और बनाइए, बड़ा बढ़िया प्रॉब्लम था, बहुत बढ़िया थ्योरी भी था, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, मतलब ये हाफ एन आवर और डिजर्व करता है घर पे सेल्फ। और सबके पास आरसी मुखर्जी तो पक्का होगा। आरसी मुखर्जी के सॉल्व एग्जाम्पल में आप आरसी मुखर्जी के सॉल्व एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 40 के बीच में मोस्ट लाइकली 27, 26 क्वेश्चन पढ़ के तो आइडिया लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। एक या दो क्वेश्चन है उसको बना लीजिएगा, आज ही बना लीजिएगा, समझे ऑनलाइन स्टूडेंट। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए और बनाइए, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आया? एक मिनट, फिर से एक बार लास्ट क्वेश्चन पढ़े तो। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को लास्ट क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में नहीं आया है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्या बोला गया है लास्ट क्वेश्चन में? यस, अब रुकिए, 1 में मोल ऑफ मिक्सचर को अंडरलाइन कीजिए। मतलब यहाँ पे इनिशियली कितना मोल था? 2 मोल ना, बेंजीन का 1 मोल और टॉलिन का 1 मोल। बट इस 2 मोल में से 1 मोल चला गया कहाँ पे? 2 मोल में से कितना मोल? मिक्सचर का 1 मोल चला गया वेपर में, तो मिक्सचर का कितना मोल लिक्विड में बचा? 1 मोल, करेक्ट। बट ये नहीं दिया हुआ कि ए का कितना गया, बी का कितना गया, ये नहीं दिया हुआ है। तो भाई मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, लास्ट क्वेश्चन के लिए x, करेक्ट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ टॉलिन इन वेपर फेज क्या लिख सकते हैं? 1 - x लिख सकते हैं, दोनों मिला के 1 मोल ही होना चाहिए, राइट। सिमिलरली अगर यहां से लेट कर लिए तो इसके अकॉर्डिंग अब चलना पड़ेगा। बेंजीन का कितना मोल था आपके पास? 1 मोल ही था ना ओरिजिनली, तो वेपर और लिक्विड दोनों मिलाकर बेंजीन अभी भी तो 1 मोल रहेगा, मोल फ्रैक्शन नहीं, मोल, राइट। तो क्या यहां से बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन इन लिक्विड फेज
इक्वल टू 1 माइनस एक्स। एक्स जब चला गया वेपर में तो लिक्विड में बचा कितना, बेंजीन का, बेंजीन का टोटल एक ही मोल है। देखिए तो मैंने सही लिखा टोलिन के लिए। लिक्विड का, अब टोलिन का चला गया 1 माइनस एक्स वेपर में और टोलिन का एक ही मोल है, तो अब लिक्विड में कितना बचा, एक्स। उससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ, उससे मुझे फ़ायदा हुआ कि अननोन कम इन्वॉल्व करना पड़ा। करेक्ट। एक्स का वैल्यू निकल जाएगा तो सारा मेरा काम हो जाएगा। लेकिन समस्या है कि एक्स का वैल्यू निकलेगा कैसे। यहाँ देखिए पी एस इक्वल लिख सकते हैं एक्स से पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। करेक्ट। और इसके लिए क्या लिखिएगा, एक्स बाई, बोलिए, मोल ऑफ बेंजीन बाई टोटल मोल, मोल ऑफ बेंजीन बाई टोटल मोल। और टोटल मोल लिक्विड में बचा कितना है, 1 इंटू 100 अब प्लस 1 माइनस एक्स बाई 1 इंटू वाट 40। बट अभी भी इक्वेशन फर्स्ट से सॉल्व हो पाएगा, नहीं होगा। पी एस आपको पता है, नहीं पता है, राइट। 1 इक्वेशन 2 अननोन, सर एक इक्वेशन और मिलेगा तो मेरा काम बन जाएगा। एग्री। 1 बाई पी एस इक्वल टू, ये भी तो लिख सकते हैं, एक्स डैश ए बाई पी नॉट ए प्लस एक्स डैश पी बाई, ये बढ़िया प्रॉब्लम है। एक्स डैश या कितना लिखे हैं, देखिए आप लोग मुझसे भी मिस्टेक करवा दिए। बेंजीन का वेपर में गया एक्स तो लिक्विड में बचा 1 माइनस एक्स ना, इसलिए वहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, 1 माइनस एक्स। करेक्ट। देखिए तो मैंने सही लिखा, 1 बाई पी एस इक्वल टू दिस वन, एक्स डैश ए बाई पी नॉट ए, और एक्स डैश ए का मतलब कितना, एक्स बाई 1। अब आप यहाँ देखिएगा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन सेकंड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करने से फायदा रहेगा, पी एस कैंसिल, अननोन क्या रहेगा, एक्स। लेकिन जो एक्स रहेगा वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉल्व द क्वाड्रेटिक एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये घर पे कीजिएगा। बट एक्स का वैल्यू 1 से जो बड़ा रहेगा उसको रिजेक्ट करना है, और निगेटिव रहेगा उसको भी रिजेक्ट करना है। 1 का, एक्स का वैल्यू कहाँ तक सेलेक्ट कीजिएगा, एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच का ही यहाँ पे सूटेबल रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। करेक्ट। जो घर पे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है।
ओके एवरीवन, अब लिखिए। तो अभी तक जितना भी हम लोग कुछ पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे, ध्यान सुनिएगा, लिक्विड प्लस लिक्विड एंड बोथ आर मिसिबल, बोथ आर व्हाट, मिसिबल। अब लिखिए कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड, अब हेडिंग बनेगा कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड। एंड स्टीम डिस्टिलेशन, पूरा हेडिंग ये रहेगा। चलिए इसको थोड़ा पहले समझ लेते हैं, बाद में इसका ये बस 10-15 मिनट 20 मिनट का चीज़ है और नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर देंगे। अभी तक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं स्टार्ट हुआ है, बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो टॉपिक है वो इसके लिए बहुत छोटा है, ठीक है, ये मेन था। तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कितना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है? 4। कौन कौन सा बोलिए? RLVP, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और क्या पढ़ना है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर। और इन सब के बाद एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, द केस ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो बहुत आसान सा टॉपिक है, 3 लेक्चर में ही ख़त्म हो जाएगा। और साथ में आपको और न्यू ओल्ड बैच को प्रॉब्लम डिस्कशन साथ में करूँगा, ठीक है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम अलग से करवाना पड़ेगा, जो उन लोगों को करवाते हुए आगे बढ़े हैं। और जब क्लास असाइनमेंट डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे तो उसी टाइम पे आप अपना फर्स्ट टर्म का जो भी आपके पास सैम्पल पेपर है, या मैं भेजा हूँ ना, याद है कुछ मैं ग्रुप में शेयर किया हूँ, रेड कलर का कुछ PDF है, वहाँ से भी कुछ देखते रहिएगा, बना लीजिए, आपको फ़ायदा ही हो जाएगा। क्योंकि 50 क्वेश्चन, कितना रहेगा क्वेश्चन फर्स्ट टर्म में केमिस्ट्री से? 50 में भाई रहेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का भी वेटेज, ठीक है, इसलिए अच्छे से बना के आना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। मान लेते हैं कि ऐसे सोचिए कि आप कहीं पे घूमने गए हैं, मेला देखने गए हैं, करेक्ट, और आप किसी फ्रेंड के साथ नहीं गए और नहीं गए फैमिली किसी मेंबर के साथ, आप बिल्कुल होता ना कभी चलो मैं अकेले थोड़ा घूम के आता हूँ, तो वहाँ पे हज़ारों लाखों का भीड़ है, यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द क्राउड, बट आप सबके साथ हैं। बट आप अगर वहाँ से जाने वाले हैं, अगर जा रहे हैं, क्या आपको कोई रोकेगा? नहीं है, मतलब आप साथ होकर भी साथ में नहीं हैं, करेक्ट। तो आपका जाना या घूमना या रहना बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, आप अपने तरीके से जाएंगे, एग्री। सेम कहानी है कंप्लीटली टू इमिसिबल लिक्विड का, करेक्ट। कंप्लीटली टू इमिसिबल लिक्विड, मान लेते हैं कि यहाँ पे A है और B है, तो पहली बात कि सर अगर कंप्लीटली इमिसिबल है तो ये तो ड्यू टू डेंसिटी फैक्टर ऊपर नीचे हो जाएगा अगर मिक्स नहीं हुआ तो। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग क्रिएशन ऑयल और वाटर को मिक्स कर दें, मिला भी दें, थोड़ा देर तक छोड़ दें तो वाटर नीचे हो जाएगा और ऑयल ऊपर हो जाएगा, एग्री। बजा सर एक हाईली नॉन पोलर दूसरा हाईली पोलर सॉल्वेंट है, तो जब वो इसका मतलब वही इमिसिबल लिक्विड है, मिसिबल मिक्स होने वाला या मिक्स नहीं होने वाला? जब मिक्स नहीं होने वाला था तो वहाँ पे डेंसिटी का डिफरेंस सेपरेट हो जाएगा, पहली बात तो यह है। इसका मतलब है कि अगर ए जाएगा, अगर इमिसिबल है तो देर इज नो एनी, ऑलमोस्ट देर इज नो एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी, तभी तो उसको इमिसिबल बोला गया। अब ऐसा देखिए, ये चीज़ होता है कम्प्लीटली इमिसिबल आइडियल सिचुएशन। अब ऐसा थोड़ा है कि वाटर में क्रेशन ऑयल डाल देंगे और आप केमिस्ट्री का जानकार हैं तो ऑयल को ऊपर से हटाकर पीना स्टार्ट कर दीजिएगा, थोड़ा तो सेंट आ ही जाएगा, एग्री।
तो वो क्या हम लोग आइडियली सोच रहे हैं, और 99% वो मिक्स नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग उसमें रख रहे हैं। बट आइडियली तो आइडियल सिचुएशन तो कुछ ऐसा होता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पज़ के लिए, पेपर वर्क के लिए हम लोग ये मान सकते हैं। करेक्ट। तो इसका मतलब कंप्लीटली इमिसिबल है, इट मीन्स देयर इज नो एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी। तो ए जब जाएगा तो बी उसे नहीं रोकेगा, जब बी जाएगा तो ए नहीं रोकेगा। जब ए यहाँ से वेपर फेज में जाएगा तो क्या उससे बी रोक पाएगा? नहीं रोकेगा। और जब बी जाएगा तो ए नहीं रोकेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे है तो एक ही कंटेनर में साथ में रखा हुआ है, ए और बी सेम कंटेनर में रखा हुआ है, बट कंप्लीटली इमिसिबल है। बट साथ में रहते हुए भी ए और बी प्योर लिक्विड का अपना कैरेक्टर को शो करते रहेगा। किसका कैरेक्टर को? इसका मतलब है किसी कंटेनर में अगर प्योर ए रहता, सिर्फ यहाँ पे ए, किसी कंटेनर में सिर्फ ए रहता तो ये अपने ऊपर कितना प्रेशर डेवलप करता? P0 ए। करेक्ट। और सिर्फ V रहता तो अपने ऊपर क्या प्रेशर डेवलप करता? P0 B। तो यहाँ पे ए और बी साथ में होते हुए भी क्या साथ में है? साथ में होते हुए साथ में नहीं है, हेडिंग ए है, राइट। इसका मतलब ए की वजह से यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा? P0 ए। अब B की वजह से यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा? P0 B। और टोटल प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या रहेगा? P0 ए प्लस P0 B। समझे? तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ व्हाट? टू इमिसिबल लिक्विड। करेक्ट। तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना? ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। एक मिनट।